पुष्कर का नाम सुनते ही क्या आपके मन में एक तस्वीर उभरती है? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, रंग बिरंगे बाजार और वो सूर्यास्त जो जैसे रोशनी के साथ एक नया संसार बना देता है। लेकिन एक सवाल, क्या आप जानते हैं इस शहर का असली जादू कहाँ छुपा है? पुष्कर यानी ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर और छोटे छोटे ऐतिहासिक प्राचीन मंदिरों के साथ गुलाब के फूलों की खेती के बीच अरावली पर्वतमाला और झीलों में बसा एक खूबसूरत तीर्थ स्थल पुष्कर, राजस्थान के अजमेर के पास बसा एक ऐसा शहर जो तीर्थ राज के नाम से भी जाना जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पारस राठौड़ है और मैं स्पेशली मुंबई से आया हूँ पुष्कर मेला देखने के लिए। काफ़ी सालों से मैं सोच रहा था कि पुष्कर मेला देखने जाऊँ और हो नहीं पा रहा था, तो सडनली मैंने प्लान कर लिया और घर पे किसी को बिना बताए मैं डायरेक्टली आ गया हूँ पुष्कर में। और पुष्कर में आके मुझे बहुत खुशी हुई है। लाइफ में फर्स्ट टाइम ये मेला देख पा रहा हूँ मैं, और काफ़ी ये पूरा जो कल्चर बोलते हैं ना, इंडियन कल्चर, ये पूरा इंडियन कल्चर पुष्कर मेले में देखने को मिलता है। पूरा इंडिया एक साथ आ जाता है इस मेले के अंदर। फॉरेन्स के लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो आप पुष्कर को कुछ छोटा ना समझो, पुष्कर मेरा वर्ल्ड वाइड है और पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, अगर किसी को पता नहीं होगा तो ये इस काजल की मीडिया से आपको बोल सकता हूँ मैं कि एकमात्र मंदिर जो है ब्रह्मा जी का वो पुष्कर में ही है। और आप लोग सभी आइए और JHS मीडिया को आप सपोर्ट कीजिए। और फिर से एक बार आप सभी को गली कमा। पुष्कर एक ऐसा स्थान जहां धरती और आकाश का मिलन होता है, जहां ब्रह्मा जी ने इस पवित्र सरोवर का निर्माण किया था। यह पुष्कर के घाट केवल पत्थरों की सीढ़ियां नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों का संगम है। यहाँ जीवन की हलचल है और मृत्यु की शांति। पुष्कर के घाट सिर्फ पूजा अर्चना का स्थान नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच का एक पुल है। यहाँ हर दिन न जाने कितने लोग आते हैं, कुछ अपनी आस्था के साथ तो कुछ अपनी अंतिम यात्रा पर। पुष्कर के घाटों पर अंतिम संस्कार की यह प्रक्रिया सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का अंतिम सत्य है। यहाँ हर राख, हर प्रवाह ये कहता है, हम सब एक दिन इसी धरा का हिस्सा बनेंगे। I think it's my first time in India. It's really my first time in Asia even. So it's quite... Culturally, of course, there's significant differences. So being in Holland, everything is hyper-organized. Everyone follows the rules to a letter. You know, it's really... You know, it's here... Well, you know how it is here. It's very different, a lot more, in a way, easygoing, but also stressful. Navigating people, things... But people are certainly a lot more open. I find if you want to understand why something is the way it is, you can ask and you're going to be able to no problem. People are very happy to explain their culture. So if you're in a temple and you question about a certain aspect, they'll be very happy to tell you. अब समय है
महा आरती का। वह पावन क्षण है जब आरती के स्वर, धूप और दीप की महक और भक्ति की लहरें सब मिलकर एक दिव्य वातावरण का निर्माण करती है। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव। आरती के मंत्रों की गूंज, घंटियों की टंकार और शंख की दिव्य ध्वनि सब मिलकर ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि भगवान की आराधना में मग्न हो गई हो। जय श्रीनारायण श्रीमती रामानुजाय नमः। दास स्वामी रविकांत रामानुजदास के नाम से जाने जाते हैं और पुष्कर के प्रधान धरा घाट पर जहाँ पर रघुनाथ जी महाराज का हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर है, रघुनाथ जी महाराज का लगभग 350 वर्ष प्राचीन। और इसी मंदिर से सर्वप्रथम पुष्कर राज महाराज की आरती प्रारंभ की गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा। और विगत लगभग 25 वर्षों से मैंने उसमें थोड़ा नया प्रयोग किया और उसी वैदिक आरती को, उसी धार्मिक आरती को मैंने संगीत में बनाया, जिसे देखने सुनने और उसके आनंद उठाने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि पुष्कर राज, जैसा कि आपको ज्ञात है, ब्रह्मा जी महाराज का विशिष्ट तीर्थ है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 5 दिन का अग्निष्टोम यज्ञ किया था। और उसी यज्ञ में अपनी प्रथम पत्नी सावित्री के नहीं पहुंचने के कारण वहाँ पर दूसरी कन्या, जिसे देव योनि में कन्वर्ट किया गया था, गौ माता के मुख में से प्रविष्ट करा करके उसे योनि में से उसे निकाला गया था और उसका नाम गायत्री रखा गया था। उन्हीं गायत्री के साथ ब्रह्मा जी का विवाह होता है। तत्पश्चात ये यज्ञ प्रारंभ होता है। यज्ञ प्रारंभ होने के कुछ समय बाद में वहाँ पर प्रथम पत्नी सावित्री जी आती हैं और वे उन्हें देख करके क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी को श्राप देती है कि हे ब्रह्मा जी महाराज, आपने अपने तीर्थ को प्रसिद्ध करने के लिए यहाँ पर ये जो यज्ञ किया है और मेरे स्थान पर दूसरी किसी अन्य महिला के साथ आप यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं आपको श्राप देती हूँ। आपकी सेवा, पूजा, आराधना, ध्यान, दर्शन, अर्पण ये इसी भूमि पर होंगे। इसी कारण से ब्रह्मा जी महाराज की सेवा, आराधना, पूजा इत्यादि मात्र इसी सरोवर के यहाँ पर, इसी तीर्थ में होती है। राम जकोड़ो ले बहादुर। सूरज की पहली किरण के साथ पुष्कर जाग उठता है। साल का वह खास समय जब इस पवित्र नगरी में रौनक अपने चरम पर होती है। पुष्कर मेला, हर तरफ हलचल है, ढोल नगाड़ों की आवाज, पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग और हवा में घुली गर्मा गर्म पकवानों की महक। तो चलिए सफर शुरू करते हैं इस अद्भुत मेले का।
लोग कहते हैं। पुष्कर कोई देखने की जगह नहीं है, इसे महसूस किया जाता है। यहाँ की हवा में जो खुशबू है वो रेत की नहीं, रिश्तों की है। यहाँ जो संगीत है वो साज का नहीं, आत्मा का है। और जो पानी है वो बस जल नहीं, जीवन का अक्स है। तो जब भी आप यहाँ आए, इन कहानियों को सुने, इन रंगों में डूबे और इस शांति को अपने भीतर समेट ले, क्योंकि पुष्कर सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक एहसास है। और जैसा यहाँ के लोग कहते हैं, पधारो महरे देश,